मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक हमारा एक्सरसाइज 3.2 जो शुरू होगा हमारे क्लास 10th के मैथ का। तो ये जो टॉपिक होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से ऑब्जेक्टिव तो भरमार रूप से पूछा जाएगा, एकदम धुरंधर है पूरे मैथ का। ये जो टॉपिक है सबसे पहले जो इसमें पढ़ेंगे हम लोग समीकरण पढ़ रहे हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग। तो चलिए, युग में मतलब जोड़ा होता है, हमने पहले वीडियो में ही समझा दिया। अगर पार्ट 1 नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 यानी एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि अनुपात a1/a2 b1/b2 तथा c1/c2 की तुलना कर जांच कीजिए कि निम्न समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है। यानी हमें बताना है कौन सा संगत युग्म है, कौन सा असंगत है। इसके लिए हम बताए थे संगत कब होगा, तो हम बताए थे प्रतिच्छेदी रेखा यानी a1/a2 अब नॉट इक्वल टू b1/ क्या होगा b2, तब ये होगा संगत। तो क्या होगा संगत a1/a2 बराबर हो जाएगी b1/b2। अगर इस तरह का सूर्य वाला खाली बराबर मिल गया, आगे जो हमारा जांचना उतना जरूरी नहीं है। तो असंगत होगा या क्या होगा आश्रित होगा। हमें सीधा संगत को ध्यान देना है। संगत हुआ दुआ ने दो संगत मारेंगे, क्या मारेंगे असंगत। चलिए बनाएंगे इस पर a1/a2 रेशियो निकालना है। तो बताइए क्या होगा 3/2 या क्या है बराबर में देंगे 3, ऊपर में कितना है 2/3। ये a1 b1 c1 a2 b2 c2, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। क्या बराबर है, ये बराबर नहीं है, -3 होगा। तो बराबर नहीं है, बराबर नहीं है तो ये हो गया संगत युग्म। कौन सा युग्म संगत। तो बता दिए संगत है या असंगत। चलिए इसको बनाते हैं। 2 बटा कितना है 4, 2/4 बराबर -3/-6 है, बराबर में है 8/9। हो गया माइनस और माइनस कट जाएगा 3 दूना 6 आइयो 2 दूना 4। शुरू वाला बराबर हो गया, तब ये कहे शुरू वाला बराबर नहीं होगा क्या हो जाएगा असंगत। क्या हो जाएगा असंगत। फॉर्मूला समझ में आ रहा है ना। यहाँ भी नहीं होगा तो लिखना होगा a1/a2 बराबर b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2। और यही शर्त होता है किसका असंगत का, यही तो है। समझ में आ रहा है। चलिए इसको आप बनाएंगे कैसे बनाएंगे, तो इसको भी 3/2 है, बट्टा में क्या हो जाएगा 9, मेरा बट्टा में कुछ नहीं 1 आएगा। ठीक है, ये पलट जाएगा 1 ऊपर चल जाएगा 9 नीचे चला आएगा। तो हम सीधे सीधे क्या कर देंगे गुना कर देंगे 1 ऊपर 9 नीचे। समझ में आ रहा है ना। आपको भाग आना चाहिए भिन्न का, बस हो गया। अब बराबर देंगे इसको भी करिए, 5 बटा क्या हो जाएगा 3, पलट जाएगा 1 ऊपर -10 नीचे आ जाएगा बराबर 7 बटा कितना है 14। चलिए काटते हैं 3 3 8 9 यानी 1 बटा कितना हो गया 6, ये 5 दूना 10 -2 हो जाएगा। तो 1 बटा में -1/6 हो जाएगा, माइनस नहीं लगल है तो -1/6। अगला काटेंगे तो 7 दूना 14 1/2। सूर्य वाला बराबर नहीं है, सूर्य वाला बराबर नहीं है यानी a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो क्या हो जाएगा संगत हो जाएगा। अभी बताए शुरू वाला बराबर नहीं होगा तो क्या होगा संगत। समझ में आ रहा है। युग्म बनाना रहता है भारी होगा, या बट्टा वाला देख और घबरा जाता है। कुछ नहीं घबराना है, समझ रहे हैं। डेढ़ से जब कर रहे हैं एकदम सेकंड में बना के रखिएगा। आंसर को करना क्या है वही बस खाली ध्यान रखना है। जैसे 5 है 5 बटा -10 है -10, यहाँ लगाइए चाहे ऊपर लगा दीजिए, बात एक ही है। यहाँ पर -3/-6 है और बराबर 11 है बटा -22 है। हो गया काटिए 5 दूना 10 3 दूना 6 11 दूना 22। सब के सब में माइनस लगल है, सब में माइनस लगल है। 1/2 1/2 1/2 है यानी तीनों के तीनों क्या है बराबर है। तीनों के तीनों क्या है बराबर है b1/b2 बराबर c1/c2। क्या है ये, जब तीनों बराबर होता है तो इसको हम लोग आश्रित कहते हैं। क्या कहते हैं आश्रित युग्म। ठीक है, अब इसके बारे में हम देखते हैं, इसके बारे में देखेंगे। अच्छा इसको संगत कर सकते हैं कि असंगत। अगर आश्रित नहीं दे करके खुद संगत की असंगत, इसको संगत कहेंगे क्योंकि मिल रहा है आश्रित हर जगह मिलेगा, हर जगह मिलेगा, हर जगह युग्म बनाएगा तो इसको संगत हम कह सकते हैं। ठीक है, इस तरह से इसको ध्यान रखिए। 4/3 है, अभी बताए गुना करेंगे पलट देंगे इसको 1/2 बराबर 2 बटा कितना हो जाएगा 3 और बराबर में 4 8/12। तीनों को देखिए तो 2 दूना 4 एकरा में हो गया 2 बटा में कितना बचा है 3, यहाँ भी बचा 2/3। एकरो काट के 4 दूना 8 4 तिया 12 यानी 2/3। तीनों के तीनों क्या हो गया बराबर यार है, बराबर हुआ। तभी भी बताए क्या हो जाएगा आश्रित यानी संगत कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं संगत। a1/a2 बराबर हो गया b1/b2 बराबर हो गया c1/c2। तो इसको आश्रित कहिए या संगत कहिए, बात एक ही है। आश्रित नहीं कर रहा है संगत पता नहीं कर रहा है तो संगत हम लिख देंगे। क्या लिख देंगे संगत।
इस तरह से हमारा 3 नंबर क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर दिए। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 पर अब देखेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कहता है कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में कौन कौन से युग्म संगत है या असंगत है। अगर कहता है संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। चलिए संगत पहले होगा तब करना है। तो हम क्या कर रहे हैं 1 और 2 हम छोड़ देते हैं, आप लोग खुद जांच कीजिएगा, और 3 और 4 बना देते हैं। अब 3 और 4 अगर 1 2 में लगता है कि हमको दिक्कत है कि कैसे बनेगा तो 3 4 सीख लीजिए, सेम इसी तरह से उसको भी सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले संगत और असंगत के लिए अभी 3 नंबर क्वेश्चन में तो हम कर भी किए हैं कि संगत और असंगत कैसे जांच करते हैं। तो हम वही बैठाएंगे 2/4 रेशियो निकालेंगे। यहाँ पर +1 है, कुछ नहीं है तो क्या है प्लस का 1 बटा में क्या है माइनस का 2, और यहाँ क्या है माइनस का 6 बटा माइनस का 4। ये देखिएगा शुरू वाला बराबर है। अगर इसको हम देखें ना ध्यान से, तो इसको देखिए ध्यान से a1y a2, इधर इसको क्या कहेंगे b1y b2। अगर छोड़िए यहीं पर देख लीजिए दोनों बराबर नहीं है, इसको काट दीजिए 1/2। ये प्लस में है ये माइनस में है, ध्यान रखिएगा। इन्हें 1/2 देख लिया हो गया ना, माइनस में समझ में आ रहा है ना। ये बराबर नहीं है, बराबर नहीं है तो इसी को कहते हैं हम लोग संगत। क्या कहते हैं संगत। तो मतलब ये संगत है, जिसको ग्राफीय विधि से हम हल करेंगे। ठीक है, एक बार 4 नंबर को पहले हम जांच लेते हैं तब उसको हम बनाएंगे। 4 नंबर को क्या करना है 2/4 है, 2 बटा क्या दे दिए 4, माइनस है तो -2 बटा में माइनस का 4 और बराबर माइनस का 2 माइनस का 5 है बटा माइनस c1/c2। काटिए तो इसको 1/2 हो जाएगा, ये माइनस और माइनस कट जाएगा, ये भी 1/2 हो जाएगा, या माइनस और माइनस कर जाएगा। क्या होगा 1/2 बराबर 1/2 बराबर क्या है 2/5 जो कि बराबर नहीं है, यानी शुरू वाला 2 को बराबर हो गया। यानी b1/a2 फार्मूला लगाएंगे तो b1/b2 and not equal to c1/c2। समझ में आया। तो 2 का शुरू वाला बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है, तो समांतर रेखा बनेगा। और समांतर रेखा कैसा होता है वो संगत होते हैं। क्या होते हैं वो संगत। संगत के लिए सीधा याद रखेंगे शुरू वाला बराबर नहीं होगा, शुरू वाला बराबर नहीं होगा। अब देखिए इसको तो आगे बनाना नहीं है, क्योंकि सवाल ही हमरा करता है यदि संगत है तब जाके ग्राफीय विधि से हल करना है। तो संगत है जो उसी को बनाना है। चलिए ये संगत था, इसको हमें ग्राफ दिखाना है। ठीक है, तो ग्राफ विधि बनाते हैं। चलिए समझिए बहुत सारा क्वेश्चन अब हो गया, आप तो लगेगा कि आसान है। ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे तो इसको उठाते समीकरण फर्स्ट। तो समीकरण हम फर्स्ट ले लेते हैं। अब फर्स्ट क्या है 2x प्लस का y माइनस है उस पर ले जाइए, क्या हो जाएगा प्लस का 6, ये प्लस उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, या इसी को उधर कर लीजिए y बराबर लिखेंगे तो 6 और माइनस का 2x हो जाएगा। अब क्या बनाते हैं इसका डब्बा, क्या बनाएंगे डब्बा बनाएंगे। लीजिए यहाँ पर बना देते हैं डब्बा। अब डब्बा को डायरेक्ट भर के दिखाएं, डायरेक्ट भरना सीखिए ध्यान से। जैसे हम यहाँ रखेंगे 2x मान रखते हैं 2, यानी पुट कर रहे हैं पुट x बराबर 2, तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4, 6 में 4 जाएगा तो y भी कितने बचेगा 6 में 4 घटाइए 2, यानी x 2 रखेंगे तो y भी कितना आएगा 2। इसी तरह से अगर हम इसको 3 रख देते हैं या 1 रख दे आसान x मान 1 रख रहे हैं, कितना रख रहे हैं 1 से 2 को गुना करेंगे 2 हो जाएगा, 6 में से 2 घटेगा कितना हो जाएगा 4। अब रख करके अब क्वेश्चन बहुत सारा कर दिए तो आसान है कि कोई भारी नहीं है। अब समीकरण हम सेकंड लेते हैं, समीकरण सेकंड क्या है तो 4x माइनस 2y माइनस है उस पार करिए क्या हो जाएगा प्लस का, माइनस है उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 4x बराबर 4 प्लस 2y माइनस का प्लस आ गया। अब डब्बा फिर से तैयार कीजिए, डब्बा तैयार करेंगे एगो में x एगो में y, ऐसे करके भरना है। भरने में याद रखना है फिर से वही y को पुट करना है, y को पुट करेंगे। ये समझिए यहाँ पर अगर y का मान 0 रखेंगे तो 4 में 0 जोड़ेंगे, यहाँ गुणन है उस पर जाएगा क्या हो जाएगा भाग, चाहे तो ये भी कर सकते थे। समझिए निगरानी दीजिए, सही पुट कर रहे हैं पुट y बराबर 0 अगर रखते हैं क्या हो जाएगा 4x बराबर 4 प्लस 2 गुना 0 हो जाएगा, y का मान 0 रख दिए कुछ नहीं है पुट करने में। चलिए 4x 0 से गुना करके जब वो करेंगे 4 ही रह जाएगा, 4 से 4 कट के 1 हो जाएगा, यानी x मान कितना आएगा 1, 0 रखेंगे तो ये कितना आएगा 1। इसी तरह से अगला मान यदि रखते हैं अगला मान हम कुछ और रखने की कोशिश करते हैं, जैसे यहाँ हम 2 रख देते हैं, 2 गुना कितना हो जाएगा 4, 4 4 8, 8 का 4 से भाग देंगे 2 आ जाएगा। चलिए पुट कर रहे हैं y बराबर 2, y बराबर 2 समझ गए ना। अभी चाहे तो मुझे अपना मर्जी से रख दीजिएगा, एक बार आंसर लिख देंगे, लेकिन हम बना भी देते हैं। चलिए क्या हो जाएगा 4x बराबर 4 प्लस का 2 गुना 2 हो जाएगा, y का मान 2 रख दिए, 4x बराबर 4 और 2 गुना कितना हो जाएगा 4, तो 4 4 कितना 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8 यानी x मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा।
यानी y का मान 2 रखे तो x मान भी कितना आया 2 है। अब ग्राफ पर इसको दर्शाएंगे और हमारा आंसर आएगा। तो ग्राफ पर दर्शाने के लिए पहले समीकरण फर्स्ट को दर्शाते हैं। कितना है 2, ये भी कितना है 2, तो ये दोनों को 2 2 है, x भी 2 y भी 2। यहाँ पर आइए ग्राफ पर अब चलिए मिलते हैं। यहाँ x भी 2 है y भी 2 है, तो दोनों को ग्राफ में ये सब बनाया हुआ रहेगा लाइन, ठीक है। ये दोनों का लाइन जिस कोना पर मिलेगा ना यही है। पहले x मान लीजिए, x मान कितना है 2, y का मान कितना है 2, इस बिंदु का निर्देशांक क्या हो गया 2, 2, ठीक है। अब देखेंगे एक और, बोले कम से कम 2 बिंदु इसीलिए निकालते हैं, 1 और 4 है, 1 और 4 है। x मान 1 है, x मान 1, चलिए 1 है और y का मान कितना है 4 है, तो लगभग यहाँ मिला 1, 4। पहले x तब y लिखेंगे। अब दोनों को स्केल की सहायता से दोनों बिंदु को मिला देंगे। दोनों बिंदु को क्या करना है मिला देना है, मिला दिए और हमारा ये ग्राफ बन गया। किसका है समीकरण फर्स्ट का। समीकरण फर्स्ट क्या था यहाँ पर देख लीजिए 2x प्लस का 4 प्लस का y माइनस का 6 बराबर में 0। ऊपर में दर्शा देंगे इसलिए कि पता चले कि समीकरण फर्स्ट का ग्राफ है। चलिए अब समीकरण सेकंड का हम ग्राफ बनाते हैं। x 1 है तो y 0 है, x का मान 1 ये हो गया और y 0 0 इसी पर रह जाता है, 1, 0 इसका नाम पर निर्देशांक, ठीक है। अब देखेंगे एक है y2 x भी 2, x y दोनों 2 2 का ही बनेले है, 2 2 बनेले है, x भी 2 है y भी कितना है 2 है, तो दोनों को इसको मिला देंगे यहाँ पर। हो गया इस तरह से हमारा बन गया। यहाँ पर बता दिया ये बन रहा है आंसर। y का मान भी 2 आया, y का मान भी क्या आएगा 2 आएगा जांच करने के लिए। लेकिन यहाँ समीकरण सेकंड को हम दर्शा देंगे। समीकरण सेकंड क्या है 4x - 2y - का 4 बराबर में 0। और इस तरह से हमारा ग्राफ क्या हो गया तैयार हो गया और आसानी से हम बना लिए। तो 1 और 2 जो छोड़े हैं आप लोग बना लीजिएगा ना, ऐसा ही पहले जांच कर लेंगे, अगर संगत होगा तब इस तरह से ग्राफ खींचना है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखे हैं और सबसे वीवीआई सवाल रहेगा। तो 5 देखेंगे, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 पर आ गए हैं। अब लगभग हम खत्म करने के कगार पर आते जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन हम देखेंगे बहुत अलग प्रकार के हैं, पूरे चैप्टर से सबसे हट के होगा। कहता है एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर क्या है अधिक है, यानी लंबाई जो है चौड़ाई से कितना अधिक है 4 मीटर। कहता है का अर्ध परिमाप दिया है 36 मीटर है, तो बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। विमा क्या होता है, दुनिया में 3 विमा होते हैं, एक होता है लंबाई, दूसरा चौड़ाई और तीसरा ऊंचाई। ये तीनों विमा होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। अभी जो हम आयत पर है, आयत 2 डायमेंशन होता है, आप सुने होंगे 2D 3D मतलब आकृति का नाम, 3D मतलब 3 डायमेंशन, डायमेंशन में बीमा यानी तीनों बीमा जिसमें रहेगा उसको कहेंगे 3 डायमेंशन। आयत में जो होता है 2D डायमेंशन है, यानी 2D है मतलब कौन चीज है, दो एक बीमा होता है, एक लंबाई होता है, एक क्या होता है चौड़ाई, यानी लंबाई भी निकालना है और चौड़ाई भी निकालना है। यही कह रहा है कि बीमाएं ज्ञात करिए, यानी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब हम देखेंगे कि सबसे पहले यहाँ दिया क्या गया अर्ध परिमाप। आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप नहीं याद है तो पहले यहाँ पर इसको बेसिक को आप जान लीजिए, 2 × लंबाई प्लस का चौड़ाई होता है। हमें क्या मानना है अर्ध परिमाप, अर्ध माने आधा, अर्ध माने आधा। तो बोलिए आयत का अर्ध परिमाप अगर निकालेंगे तो आयत का अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप क्या होगा, आधा माने क्या करते हैं बटा में 2 कर देंगे, तो 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई है, इसको हम लोग बटा में 2 कर देंगे, आधा माने बटा में 2, 2 भाग में मर देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, यानी आया क्या लंबाई प्लस चौड़ाई। तब याद रखिएगा आयत का अर्ध परिमाप क्या होता है, तो लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, बस इतना ध्यान रखेंगे। अब बनाते हैं हम क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कहता है एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई और चौड़ाई, तो पहले मांगे क्या लंबाई और चौड़ाई को। आप हमेशा क्या कीजिए, जब भी मानते हैं ना इसमें कुछ अपना तरीका लगाते हैं। क्या तरीका लगाएंगे, किसी को आप कुछ भी मानिए आंसर तो मिलेगा ही, ठीक है बनेगा ही, लेकिन जो छोटा भाग होगा जो छोटा मान होगा उसको आप मान लीजिए x, क्या मान लेते हैं x, इस तरह से मान लीजिए। तो पहले क्या करते हैं, तो माना कि चाहे कुछ भी मान लीजिए, उल्टे मान लेते हैं, माना कि लंबाई जो है यानी आयताकार बाग की लंबाई, आयताकार बाग की लंबाई, बाकी लंबाई x मान लेते हैं, x मीटर, ठीक है। इसी तरह तथा चौड़ाई मान लेते हैं, आयताकार बाग की चौड़ाई, इसे समझ जाएंगे ना, ये आयताकार बाग की चौड़ाई, चौड़ाई जो है हम मान लेते हैं y मीटर है, ठीक है। इस तरह से मान लिए। अब हम चलेंगे प्रश्न में। प्रश्न कहता है
प्रश्न पहले क्या कहता है, अर्ध परिमाप दिया गया है, हम लिखेंगे आयत का अर्ध परिमाप, आयत का अर्ध परिमाप बराबर क्या होता है, आयत का अर्ध परिमाप, यहाँ से याद रखिएगा लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई, यही होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई याद दिया क्या गया है, आयत का अर्ध परिमाप 36 दे रहे हैं, तो लिख लीजिए इसे। बोलिए आयत का परिमाप अर्ध परिमाप क्या होता है, तो लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई को क्या माने है x प्लस चौड़ाई को क्या माने y बराबर कितना 36, आगे समीकरण हमारा फर्स्ट आया, तो समझ में आया ये चीज। चलिए अगर ये समझ गए तो पहला समीकरण आ गया, अब दूसरा समीकरण हम कैसे निकालेंगे, तो आपको क्वेश्चन में सब कुछ दिया गया है, ठीक है, तो चलिए वहीं से हम लोग सब निकालते हैं। तो हम इधर का थोड़ा सा क्लियर करते हैं, तो अब इसको हम मिटा दें, आप याद रखिएगा आयत का अर्ध परिमाप क्या होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, उसे यहाँ पर लिखाइए गया। यहाँ पर देखेंगे अब क्वेश्चन कर रहा है कि आयताकार भाग है, इसकी लंबाई की चौड़ाई से क्या है 4 मीटर अधिक है। हम बोले जैसे जब भी समीकरण बनाना हो ना, जब भी तुलना दिया हो तो दोनों को बराबर कर देंगे, x बराबर कर देते हैं y, कर दिए, कहता है लंबाई है चौड़ाई से 4 अधिक है, कैसे होगा, अगर मान लीजिए लंबाई होगा 20 तो बोलिएगा चौड़ाई कितना होगा 16 होगा, 4 कम होगा, चौड़ाई से 4 क्या अधिक है, अगर हमने दोनों को कर दिया अभी बराबर, कैसे बराबर होगा, इसमें 4 जोड़ देंगे तो 20 पड़ जाएगा ना, तो यही काम यहाँ करेंगे, प्लस का 4 कर देंगे चौड़ाई में, यानी छठा में जोड़ देते हैं, हो गया। बोलिए प्लस आई कितना आएगा, क्या होगा माइनस x माइनस y बराबर ना 4, समीकरण क्या हो गया सेकंड, इस तरह से बताइए तो आपको समीकरण निकल गया। अब ये आप इसका ग्राफ नहीं खींच दीजिएगा, ग्राफ का तो लगातार तक से इतना धुरंधर जैसा कूट दिए ना आज, तो चलिए ग्राफ आप खींचिएगा, हम एक बार फिर से बना लेते, क्या करते हैं तो ग्राफ खींचने के लिए इधर प्लस है उधर लेके जाएंगे, क्या हो जाएगा माइनस 36 और माइनस का y हो जाएगा, एक डब्बा बनाएंगे और डब्बा को भरना है, बस यही तो मेन काम होता है, एक में x लिखेंगे वो में y लिखेंगे। बोले यहाँ y का मान कितने रखे, अगर हम यहाँ पर 10 रखते हैं तो ये हो जाएगा 26 10 36, तो तनी बराबर मान रख लेते, ठीक है, x का हम y का मान पुट करेंगे, पुट y बराबर जो है हम 20 रख लेते, कितने रख लेते हैं 20, तो हम क्या करेंगे x बराबर 36 में से 20 घटाएंगे, बोले कितना आ जाएगा 16, यानी y 20 रखे x कितना आ गया 16। इसी तरह से हम एक और दूसरा प्रमाण रखते हैं x, अब पुट फिर करते हैं पुट, बोले क्या रखना है कुछ भी रख सकते हैं, अब ऐसा रखिए कि अच्छा लगे कि मतलब हमें बनाने में सुविधा हो, जैसे हम 20 रखे थे 25 रख लेते हैं, कितना रख लेते हैं 25, तो चलिए 25 रखते हैं, तो 25 रखेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए x बराबर क्या हो जाएगा 36 में से 25 घटाएंगे 11 बच जाएगा, कितना बच जाएगा 11, यानी y रखे 25 तो x आया 11, इस तरह से उसको भी बना लीजिएगा। चलिए इसको भी माइनस उधर जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि 4 प्लस का y, एक डब्बा बनाएंगे, डब्बा को भरना है, डब्बा को क्या करना है भरना है, एक x एक y, चल x बराबर पुट करते हैं पुट, तो पुट करेंगे, बोलिए कितना पुट करें, यहाँ अगर मान लीजिए हम 0 पुट कर देते, क्या पुट कर देते हैं 0, तो y बराबर अगर 0 रखेंगे तो x 4 1 4 आ जाएगा, तो 0 दिया हो गया 4, लिख लीजिए x बराबर 4 प्लस 0 4 नहीं आ जाएगा। इसी तरह से मान लीजिए हम यहाँ पर 2 रख देते हैं, तो ये भी 2 हो जाएगा, यानी पुट करेंगे y बराबर 2, y बराबर 2, तो x बराबर भी क्या आएगा 2 ना, 2 नहीं आएगा, जो हम बोल रहे हैं उसी में हाँ नहीं मिलाना है। अगर y का मान 2 रखेंगे तो 4 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो लीजिए 2 रखे तो ये क्या आ गया 6 आ गया, ठीक है, इस तरह से बना लीजिएगा आप लोग पूरे डिटेल करके। अब हम ग्राफ खींचेंगे, ग्राफ में हम देख रहे हैं 1 2 पर सजेंगे थे, जबकि 1 2 पर सजाएंगे तो 25 मान उसमें मिलेगा, मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, अब कैसे हम करें, तो हम 5 5 के लेवल पर सजाते हैं, कितना कितना के लेवल पर 5 5 का लेवल पर, देखिए समझिएगा ध्यान से, जैसे हम यहाँ ले लेते हैं 5 10 आ जाएगा, यहाँ 15 आ जाएगा, यहाँ 20 आ जाएगा, यहाँ पर 25 आ जाएगा, यहाँ 30 आ जाएगा, यहाँ 35, इस तरह से मान लीजिए सब जगह अंतर समान होना चाहिए, 40 45 इस तरह से, तो हर दिशा में यही काम करना है, बोले 5 10 15 20 25 30 35 इस तरह चल जाएगा। इधर बोले क्या होगा -5 -10, इधर बोले क्या होगा, इधर वाला भी सब वही बात, -5 -10 -15 -20 -25 -30, बोले बनाना सीखे ये ग्राफ, इसीलिए हम जानबूझ के छोड़ दिए थे कि आपको सिखाना है कि अगर 100 200 माना जाएगा तब क्या करेंगे, मान लीजिए 700 800 रहता, 500 600 800 900 इस तरह से होता, तो हम 100 ले लेते, 100 200 300 400 500 सब दिशा में 1000 2000 1000 2000 3000 4000 ऐसे कर लेंगे,
मतलब समझ रहे हैं, जैसे हमें सुविधा हो कि उसमें हम हटा पाए ना, तो वैसे हम लिखेंगे, लेकिन सब दिशा ऐसे हम लिखेंगे, ठीक है। अब हम बनाते हैं इसका ग्राफ। क्या कहता है कि x मान 16 है, x मान कितना है 16, y मान 20 है। x मान 16 15 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, क्योंकि 15 और 20 के बीच में 17.5 होगा, यानी 16 यहाँ मान लेते हैं। और ये सब ग्राफ में बना रहेगा। ग्राफ को कैसे बनाएंगे, 16 है तो 10 गो लाइन होगा, तो 2 गो लाइन लेंगे। क्या लाइन लेंगे, 2 गो लाइन। 55 का नंबर है तो 5 गुना 10, 2 गो लाइन ले लेंगे, 16 हो जाएगा। चलिए 16, y मान कितना है 20, तो ये लाइन बने रहेगा, इसका दूसरा लाइन ऐसे करके खींचा रहेगा, ठीक है। इसका नाम लिखेंगे 16,20 आ जाएगा 16,20। इसी तरह से 11 और 25 लेते हैं, 11 और 25, 11 कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, दूसरा लाइन होगा इसका भी, इसका 25 है, यहाँ पर आ जाएगा लगभग ऐसे 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 चलते रहो यहाँ आ गया 11 और 25। अब दोनों को स्केल की सहायता से क्या करना है, मिला देंगे। इस तरह से ये ग्राफ हमें प्राप्त हो गया। ग्राफ पर समीकरण लिख देंगे x + y बराबर 36, x + y बराबर में 36 हो गया पहला समीकरण। अब दूसरा समीकरण को खींचेंगे, दूसरा समीकरण को खींचेंगे ना, तो दूसरा समीकरण का डब्बा ये रहा, x मान 4 है, y मान 0 है। 0 रहेगा तो भूल जाइए, सीधा x उड़ा देंगे 4, 5 से पहले होगा 2 को लाइन पहले 4, तो क्या हो जाएगा 4,0, 4,0। इसी तरह से 6 है तो 2 है, x मान 6 तो 5 से 2 को जाएगा, और ये कितना है 2 है, y का मान कितना है 2, यहाँ 4 चौथा पतला लाइन होगा, चौथा लाइन होगा। इस तरह से बन जाएगा यहाँ पर। अगला रुकिए, इस बिंदु का नाम पहले लिख देते हैं। बिंदु का नाम क्या था, बिंदु का नाम था 4,0, और इसका नाम क्या होगा 6,2। इस तरह से होगा 6,2, और लगभग यहाँ बन जाएगा, ठीक है, यहाँ पर बन गया। अब ये दोनों को हम फिर से मिलाएंगे, दोनों बिंदु को क्या करना है, मिलाना है। स्केल की सहायता से दोनों को मिला दीजिएगा, ऐसे करके जाएगा, इस बिंदु से होकर अपने आप बिंदु से होइए जाएगा, ठीक है। ग्राफ में देखो रेट काटते हुए जाएगा। समीकरण लिखते हैं, समीकरण इसका क्या था, x - y बराबर 4, x - y बराबर 4, यही ना आया था समीकरण, लिख दिए। अभी तक आंसर का डर गया जी, अब तो आपको कहना ही नहीं पड़े कि आंसर निकालिए, आंसर तो आप खुद निकाल पाइएगा, क्योंकि ऐसा ऐसा कई क्वेश्चन हम बना चुके हैं। बोलिए, तब यहाँ पर लंबाई चौड़ाई मांग रहा था, तो लंबाई कौन होगा, तो इसमें आंसर कैसे लिखेंगे, आंसर कैसे लिख पाएंगे हम। तो अब इसको हम आंसर लिखते हैं। आंसर लिखने में क्या कहते हैं, जहां पर कटता है वहां का मान लिखेंगे। तो कटा कहाँ, तो कट गया ये दोनों का दोनों, देख रहे हैं इस बिंदु पर, यहाँ पर x का मान बोले कितना, तो 20, यानी x आ गया हमारा 20। इसी तरह से y का मान देखेंगे लगभग 16 पर आएगा। अब कहेंगे हम कैसे पता करिए, तो 20 अगर 20 लिए तो क्या है, लंबाई ना 20 है, लंबाई को x माने हैं, और 4 कम है, चौड़ाई क्या है 4 कम, तो 20 में हम ऐसे भी कर सकते थे 4 कम। यहाँ पर मान रख दीजिए ना, क्या करेंगे बोलिए, तो यहाँ पर रखेंगे x मान कितना आएगा 20, तो 4 है प्लस इधर आएगा माइनस, तो बोलिए चौड़ाई कितना आएगा, चौड़ाई आ जाएगा हमारा y बराबर 16, हमारा आंसर आ जाएगा। और इस प्रकार हमें आंसर प्राप्त हो गया, लंबाई और चौड़ाई। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 में देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 6 है, एक और क्वेश्चन है, और इसके साथ ही चैप्टर का हम समाप्त करेंगे अगला क्वेश्चन के बाद। चलिए इसको हम समझते हैं। पहले कहता क्या है, एक रेखिक समीकरण है जो 2x + 3y - 8 दी गई है। कहता है दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त योग जो ज्यामितीय निरूपण जैसा कि पहला पूछा गया है आपसे प्रतिच्छेद करती हुई रेखा हो, समांतर रेखा हो, तीसरा है संपाती रेखा हो। यानी कहना क्या है एग्जाम का, पहले हम सवाल समझते हैं। सवाल कहता है कि आपके पास एक समीकरण दिया गया है, पहले से 2x + 3y - 8 दिया गया है। अब एक समीकरण आप उदाहरण में दीजिए, कोई सा भी, इसका आंसर मिलने से कोई मतलब नहीं है, लेकिन कोई सा भी दीजिए कि प्रतिच्छेदी रेखा हो, इसका एक उदाहरण दीजिए कि समांतर हो, एक उदाहरण दीजिए कि संपाती हो, ठीक है। इस तरह से दिया गया है। आप इसको कब दे पाइएगा, जब इसका शर्त आपको याद रहे कि प्रतिच्छेदी होता क्या है, तो हम इस सब का शर्त लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, शर्त। तो अभी वो भी पता है कि प्रतिच्छेदी होगा तो शुरू वाला बराबर नहीं होगा, शुरू वाला जो अनुपात होगा वो बराबर नहीं होगा, b1/b2 नॉट इक्वल टू, हो गया। इस तरह से होगा। हमें यही चीज ध्यान रखना है कि a1/a2, जैसे हम 2 के मतलब यहाँ अपना एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है, यही आंसर कर रहे हैं, तो हम 4x लिख लिए। 4x लिए मतलब अगर दुगुना हुआ, क्या हुआ, अब दुगुना नहीं होना चाहिए, दुगुना हो जाएगा तो बराबर हो जाएगा, यहाँ तक बराबर नहीं हो, तो दुगुना 3 दूना 6 है ना, 6 छोड़ का कुछ भी लिख दीजिए, +7x
7 वाई, सॉरी। अब यहाँ पर कुछ भी लिखिए, इससे कोई मतलब नहीं है, बराबर में 0 दे दिए, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, इसका आंसर मिले। आप कुछ भी लिख सकते थे, यहाँ 6 लिख सकते थे, या 12 लिख देंगे, या 2 या 6 वाई, या 3 या 9 नहीं खाली देके सब कुछ दे सकते हैं, ठीक है। या मान लीजिए 3 गुना 6 ये देते, लेकिन माइनस लगा देते, हो गया समान अलग, बराबर खाली शुरू वाला नहीं होना चाहिए। ये हो गया हमारा एग्जाम्पल। इसका बोलिए तो इसका शर्त क्या है, समानता देखा है, इसका शुरू वाला बराबर होता है, शुरू वाला बराबर होता है, अंतिम वाला बराबर नहीं होता, अंतिम वाला बराबर नहीं होता है। बस यही ध्यान रखना है, शुरू वाला को बराबर करना है। जैसे मान लीजिए यहाँ दिए 2 गुना 4 है, दिए यहाँ 3 गुना कितना देंगे 6 वाई, खाली यहाँ याद रखेंगे, अब 8 गुना 16 नहीं देंगे, माइनस दे दीजिए, प्लस से दे करके 16 दे देंगे, तो बराबर नहीं है, क्योंकि वो माइनस में है, वो प्लस में हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। यहाँ पर कुछ और लिख दीजिए, 15 ये लिख दीजिए, बस हो गया। देख लीजिए 2/4 बड़ा मिल रहा है, 1/2, यो 1/2 मिल में नहीं करेगा, यानी शर्त का मालूम है, मतलब पालन कर रहा है, तो ये क्या हो गया, समानता देखा। इसी तरह समबाती रेखा में सभी के सभी क्या होते हैं, बराबर होता है, यानी अगर गुना जितना से किए सब उतना से क्या होना चाहिए, गुना होना चाहिए। जैसे देखेंगे इसका उसी तरह से दुइये पर देते हैं, 2 गुना कितना देगा 4 है, ये हो जाएगा 3 गुना 6 वाई, आई माइनस है तो माइनस से देंगे 8 गुना 16, ये देख लीजिए सब के सब क्या हो जाएगा सेम। इसका शर्त भी क्या होता है, a को बराबर b1/b2 बराबर होता है c1/c2। और इतना आसान था, एग्जांपल खाली देना है, आप जरूरी नहीं यही दीजिए, कुछ भी आप दे दीजिए, ध्यान क्या रखना है, ये जो समझा रहे हैं इस पर ध्यान देना है, इस पर ध्यान देना है, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर इसको खत्म किया। चलिए लास्ट क्वेश्चन समझते हैं, इसको खत्म करते हैं। इस एक्सरसाइज हम लोग 3.2 का ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन को बहुत ही सुपर लेवल से देखेंगे, कभी कभी ग्राफ में इस तरह का सवाल दे देता है, और क्या 5 नंबर का ग्राफ तो आपका फिक्स है, एग्जाम में 5 नंबर तो पक्का आना है, इसके लिए कोई डाउट नहीं रखिए, इसके लिए स्पेशल रहता ही रहता है। तो चलिए अभी देखते हैं समीकरणों x - y + 1 = 0 और 3x + 2y - 12 बराबर 0 का कहता है ग्राफ खींचिए। पहले तो आप ग्राफ खींच लीजिए, तब आगे पढ़ेंगे। क्या कहता है, x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। अब समझेंगे इस बात को, पहले तो आप ग्राफ खींचिए, तब हम आगे की ओर समझेंगे। तो ग्राफ खींचने में सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट उतारते हैं, x - y अब +1 है तो इसको उस पार कर देते हैं, -1 लिख ले। इस तरह से समीकरण ये क्या हो गया, हमारा फर्स्ट हो गया। और एक और समीकरण लिख लेते हैं, 3x + 2y माइनस है उस पार जाएगा प्लस का, समीकरण सेकंड कर लेंगे। हम बताए थे ग्राफ खींचना, तो अब आप सीख ही गए होंगे। क्या करते हैं, पहले डब्बा बनाते हैं, डब्बा बनाएंगे तो बोल लेते हैं यहाँ पर डब्बा बन जाता है। लीजिए डब्बा बना लेते हैं, एक x भरेंगे एक y भरेंगे, कम से कम 2 मान निकालना है। यहाँ भी सेम करेंगे, एक डब्बा बनाएंगे, यहाँ भी वैसा ही सेम x और y। अब दोनों को भरना है, यानी डब्बा को पुट कर करके। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर y का मान 1 पुट कर देते हैं, माइनस है उधर जाएगा क्या देगा प्लस, f हम क्या करते हैं पुट y बराबर 1। अपना मर्जी से लेंगे, इतना अच्छा लीजिए कि कटे, ठीक है। तो हम क्या करें, x माइनस का y की जगह पर क्या लिख देंगे, 1 बराबर -1 है, माइनस से उधर जाएगा क्या देगा प्लस, -1 प्लस 1 0 हो जाएगा, यानी x1 0 आएगा, यानी y का मान 1 रखे तो x1 क्या आएगा 0। इसी तरह से हम और भी रख सकते थे, यहाँ 2 रख लीजिए, पुट y बराबर कितना 2, अगर 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा x, यहाँ 2 है माइनस उस पार जाएगा क्या देगा प्लस, तो -1 और प्लस का 2 एक बार डायरेक्ट रख दिए। चलिए 2 में से एक जाएगा, कितना बचेगा 1। तो हम देखें कि y का मान यदि 2 रख रहे हैं, x मान कितना आ रहा है 1 आ रहा है। इसी तरह से बोलिए इसको भर लीजिएगा, यानी आपको डब्बा भरना सबसे मेन चीज होगा। तो डब्बा को भरने में एकदम एक्सपर्ट बनिए। क्या करेंगे, यहाँ पर हम पुट करेंगे, पुट y बराबर रखते हैं। आप बताइए y बराबर अगर 1 रख देते हैं तो 2 हो जाएगा, प्लस इधर रहेगा तो माइनस, 10 में से 2 जाएगा घर, अरे 12 में से 2 जाएगा घर, कितना हो जाएगा 10। अब 10/3 आएगा तो कटेगा ही नहीं, दशमलव में आ जाएगा। तो कुछ ऐसा रखिए कि काटे, तो हम इसको 3 रखते हैं, 3 गुना कितना आ जाएगा 6 घट हो जाएगा, 6 ये बचेगा, 3 से कट रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, 3x + 2 गुना y का मान कितना रखना है 3 बराबर में 12। बोलिए प्लस है उधर जाएगा माइनस का, तो 12 में से 6 घट जाएगा, तो 3x बराबर हो जाएगा 6, 3 गुना 6, यानी x मान कितना आ गया 2 आ गया। y का मान 3 था तो x मान कितना आया 2 आया। समझ में आया बात ना। और क्या भर सकते थे, तो हम इसको ये 0 मान लेते, y का मान क्या पुट कर देंगे, तो y बराबर 0 पुट कर देंगे, 0 करेंगे ये 0 हो जाएगा, 3 से कट रहा है 12। इस तरह से अपना दिमाग लगाना है, ठीक है।
तो हम 3x प्लस का 2 गुना y का मान क्या माने 0, तो 0 बराबर 12, ये हो जाएगा 0। सीधे उस पार करते हैं, x बराबर 3 गुना में है तो उस पार जाएगा क्या देगा भाग 3 चौके 12, यानी x मान कितना आ गया 4। तो y का मान रखे 0 तो x मान आ गया 4। इस तरह से आप डब्बा को बदलिए, ये नहीं है कि जो हम रख रहे हैं वही आप कुछ भी रखिएगा होगा। हम जो है ना चुन चुन के रख रहे हैं, ऐसा रख रहे हैं कि कट भी रहा है, आसानी से बन भी रहा है। इसी तरह से आपको भी दिमाग लगाना है, ठीक है, कि ऐसा चीज रखें कि कटे भी और आसानी से बने। चलिए अब इसको हम ग्राफ पर दर्शाएंगे। ग्राफ पर दर्शाएंगे तो पहले समीकरण को दर्शाते हैं, 0 है 1 है, यानी x मान 0 आता है तो हम समझ जाते हैं इसी पर है y का मान कितना है 1। तो इसका नाम लिखेंगे पहले x का मान तब y का मान, तो 0,1। अब दूसरा देखिए मान तो 1 और 2 है, x मान 1 y का मान 2, ऐसे जाएगा। ग्राफ कॉपी जो आपके पास है ग्राफ कॉपी में बनाइएगा ये सब। तो ग्राफ कॉपी में जब भी बनाएंगे तो ये पहले से ये सब बनाया हुआ रहेगा। यहाँ पर टकराएगा, x मान कितना है 1, y का मान कितना है 2, ऐसे करके इसका निर्देशांक बिल्कुल लिख देंगे। अब दोनों का स्केल की सहायता से क्या करना है मिला देना है, मिला देंगे इस तरह से मिल जाएगा इस तरह से मिल दे जाएगा। चलिए इस तरह से हमारा ग्राफ बन चुका है। जो समीकरण फर्स्ट लिख देंगे, समीकरण फर्स्ट क्या है x माइनस y बराबर माइनस का 1, इससे पता चलेगा कि समीकरण फर्स्ट का ये ग्राफ हम खींच रहे हैं, ठीक है। चलिए अब समीकरण सेकंड का बनाते हैं। x का मान 2 है, y का मान कितना है 3 है, तो x मान 2 y का मान 3, ऐसे बने ले रहेगा ये सब ग्राफ कॉपी में, ठीक है। तो इसके लिए तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, यहाँ आ जाएगा 2,3 दे दिया। नाम लिखना सीखे निर्देशांक 4,0 है, यानी x मान 4 है और y का मान 0 का है, तो 0 ये रह जाएगा, 0 इस लाइन पर होगा, ठीक है। 4,0 और ये दोनों लाइन को दोनों बिंदु को क्या करेंगे स्केल से मिला देंगे। इस तरह से हम बना दिए ग्राफ, क्या बन गया ग्राफ, समझ गए। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ग्राफ खींचिए, ग्राफ खींचिए। अब आगे पढ़ेंगे कहता है एक्स अक्ष कौन सा है, अब इस पर ध्यान देना है। ये जो सोया हुआ लाइन होता है यही है हमारा एक्स अक्ष, एक्स डैश, ठीक है। और ये जो लाइन है ये हमारा वाई अक्ष है, वाई डैश माइनस वाला, मतलब डैश मतलब माइनस वाला। कहते हैं एक्स अक्ष से जो त्रिभुज बना है, ये देखिए त्रिभुज बन रहा है, यहाँ दो त्रिभुज बन रहा है। एक एक्स अक्ष से, ये एक्स से देख लीजिए तो ये भुजा है, इससे बनने वाला त्रिभुज ऐसे है ऐसे। एक वाई अक्ष से कहता था, वाई अक्ष से भी बन रहा था त्रिभुज ऐसे, ये वाला, ठीक है। लेकिन हमें क्या कहा गया एक्स अक्ष से, तो एक्स अक्ष से ये त्रिभुज बना, इसको कहता है कि छायांकित कीजिए। छायांकित होने रंगना है, इसको हम रंग देंगे, क्या करेंगे रंग देंगे। तो एग्जाम में भी यही करना, आप पेंसिल से रंगिएगा इसको, ठीक है। ये नहीं कि रंगा हुआ या कलम उलम से रंग दीजिएगा, गलती हो जाएगा। इसको हम लोग क्या करेंगे रंग देंगे। तो पेंसिल को नोक से इसको आराम से रंगिएगा, एकदम बेस्ट लगेगा देखने में, ठीक है। ये नहीं कैसे ही लाइन खींचेगा, वहां पर ऐसे लेंगे पेंसिल, ऐसे नोक से ऐसे करके रंग देंगे, और ये छायांकित हो गया। अब देखिए तो हम इसका नाम चाहे तो ए रख सकते हैं, इसको बी रख सकते हैं, इसको सी रख सकते हैं, रखिए अपना। कहता क्या है कि त्रिभुज के शीर्षों के शीर्ष क्या होता है, जहां दो बिंदु मिला वही शीर्ष कहलाएगा। जैसे एक शीर्ष ये हो गया, एक शीर्ष ये हो गया, एक शीर्ष ये हो गया। त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं, तीनों शीर्ष मिल गया। कहता है निर्देशांक लिखिए, तो चलिए निर्देशांक लिखते हैं। ए का निर्देशांक बोलिए क्या होगा 2,3। बी का निर्देशांक क्या होगा, तो -1 है एक्स मान, और वाई का मान क्या है 0 है, सीधे उसी पर कट गया। तो हम बी का मान लिखेंगे, तो बी का मान क्या होगा एक्स मान -1,0, और सी का मान क्या है, तो सी का मान यहाँ से देखिए 4 है, एक्स मान 4 वाई मान 0, तो 4,0 यही हो गया निर्देशांक। क्या है ये निर्देशांक है किसका त्रिभुज का, जो एक्स अक्ष से बना, और रंग भी दिए। और इस तरह से हमारा सवाल बन गया। कभी कभी होता क्या है, ग्राफ तो हर साल पूछा ही जाता है, लेकिन कभी कभी कह देगा छायांकित कर देते, ऐसे ही छायांकित कर देंगे, जिस अक्ष से कहेगा उस अक्ष से, ठीक है। तो अब सीधे नहीं, जरूरी नहीं कि सिर्फ एक्स से, वाई से कहेगा तो वाई होगा तब रंग दे, ठीक है, ओके। अब इसी के साथ हमारा ये एक्सरसाइज खत्म हुआ। चलिए मिलते हैं अगले एक्सरसाइज 3.3 में। आज के लिए इतना ही, जय।